नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के डर की और साथ ही सत्येंद्र जैन के साथ साथ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की, क्योंकि उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। बात करेंगे 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की और साथ ही अरविंद केजरीवाल और अतिशी के जो डर है, जिसके कारण बार बार दिल्ली के शिक्षा के बारे में बोल बोलकर मनीष सिसोदिया का महिमा मंडन किया जा रहा है, उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस डर से, जो पिछले कुछ दिनों से बार बार अपनी ईमानदारी की दुहाई दे रहे हैं। जब से सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, तब से अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनकी ईमानदारी के ऊपर भ्रष्टाचार की कालिख लग चुकी है। पहले से भी कई नेता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मामले में शामिल पाए गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतना बड़ा आरोप नहीं लगा था, क्योंकि वो छोटे मोटे नेता थे। अब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को लगने लगा कि अगर सत्येंद्र जैन को सुरक्षित नहीं रखते हैं तो ये गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर भी लटक सकती है, और इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया। और इसके बाद अगले स्टेप में उन्हें लगने लगा कि अब तो सत्येंद्र जैन के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी फंसने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक बड़े घोटाले का आरोप लगा हुआ है और उस पर कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने कहना शुरू कर दिया कि अब मनीष सिसोदिया को केंद्र सरकार की एजेंसी गिरफ्तार करेगी, और ये बदले की राजनीति है, बदले की कार्रवाई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। ये जो स्थितियां चल रही थी, उसके साथ ही आम आदमी पार्टी के दूसरे कई नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया। अतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बड़ी बड़ी बातें की गई दिल्ली के एजुकेशन को लेकर। मनीष सिसोदिया का महिमा मंडन किया गया कि दुनिया भर में कोई भी शिक्षा मंत्री इतना बेहतर काम नहीं किया है जितना कि मनीष सिसोदिया ने किया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो बात कर रहे हैं वो बात सच होने वाला है, वो दावे सच होने वाले हैं, और इसलिए अरविंद केजरीवाल बार बार ये बात उठा रहे हैं कि अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने वाली है। क्योंकि यही राग उन्होंने सत्येंद्र जैन को लेकर भी आलापा था, जब ईडी ने लगातार समन जारी करना शुरू कर दिया और सत्येंद्र जैन और उसकी पूरी फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंस गई थी, तो उस समय भी अरविंद केजरीवाल ने यही राग अलापा था। और जब गिरफ्तारी हो गई तो भी उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बदले की राजनीति चल रही है, और इसलिए केंद्र सरकार जो हिमाचल और गुजरात के चुनाव को लेकर डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, वो सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने वाली है, इसकी बात पहले ही कह चुके थे। अब बात करते हैं मनीष सिसोदिया की, जिनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, और इसका दावा भी अरविंद केजरीवाल ही कर रहे हैं कि अब वो गिरफ्तार होंगे, क्योंकि ये मामला 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का है, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। परत दर परत इसके बारे में जानकारी मिली, और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अरविंद केजरीवाल के सबसे निकट सहयोगी राजदार मनीष सिसोदिया के सामने अब गिरफ्तारी की स्थिति पैदा हो गई है। उन्हें समन भेजा जाएगा, उनसे पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि ये मामला 2019 में तब आया था जब 2 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता हरीश खुराना और नीलकंठ बख्शी ने एक कंप्लेन दर्ज की थी डीसीपी के पास। उस कंप्लेन में कहा गया था कि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम के साथ शिक्षा मंत्री हैं और दूसरे सत्येंद्र जैन
जो उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हुआ करते थे, इन दोनों ने मिलकर एक बड़ा घोटाला किया है। और अनुमानित तरीके से ये घोटाला करीब करीब 2000 करोड़ का है। ये घोटाला कैसे किया गया था उसकी जानकारी भी उस रिपोर्ट में दी गई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के स्कूल को विश्व स्तरीय बना दिया, मनीष सिसोदिया ये दावा करते हैं कि उन्होंने स्कूल को प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर सुविधा वाला बना दिया, वही स्कूल घोटाले की जड़ थी। उस स्कूल के बनाने में और कमरे को जो फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, उसमें सामान मंगवाए गए थे, उसमें एक घोटाला बड़े समान तरीके से आया। और उस जो रिपोर्ट दी गई थी खुराना और बख्शी के माध्यम से, उसमें एक एक जानकारी दी गई थी कि कैसे एक कमरा का निर्माण करने में जो कोई भी बेहतर से बेहतर कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती हो, उन लोगों से भी संपर्क किया जाए और उनसे बात की जाए, उनको ठेके दिए जाएं, तो इसका कॉस्ट करीब करीब 5 लाख रुपया पड़ेगा, जो मैक्सिमम लेवल का था। यानी कि जिसमें टेंडर किसी दूसरे बड़े बिल्डर को दिया जाए तब उसमें 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। लेकिन उस समय मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मिली भगत, यानी एक शिक्षा मंत्री और दूसरा पीडब्ल्यूडी मंत्री, ये दोनों की मिली भगत से एक कमरे का जो कॉस्ट 5 लाख था वो बढ़ के 25 लाख तक हो गया है। ये एक सबूत नहीं थे, बल्कि उसमें कई ऐसे सबूत दिए गए हैं जिसमें दीवार की रंगाई पुताई, स्विमिंग पूल से लेकर स्मार्ट क्लासेस और साथ में जो ब्लैक बोर्ड, बेंच, कुर्सी, सबका खर्च का ब्यौरा दिया गया है कि एक टेबल जो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बनाया गया है स्कूल में, जो चेयर है, उसकी कीमत क्या हो सकती है मार्केट में, जो बेहतर से बेहतर क्वालिटी का होगा तो। और उसके बाद सरकार ने किस स्तर पर इसकी कीमत 4 गुनी 5 गुनी बढ़ा के रखी है। क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार ये सारे सामान पेरिस और लंदन से मंगवाई थी? क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली में प्लम्बर नहीं मिलते थे, यहाँ पर कारपेंटर नहीं मिलते थे? ये कौन से स्तर का काम किया गया है जिसमें 5 लाख का काम 25 लाख में होता हो? ये सारे सबूत 2 जुलाई 2019 को इन दोनों नेताओं ने दी थी। और उनके साथ ये जो कपिल मिश्रा हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, मंत्री थे, उन्होंने भी कई सबूत दिए डीसीपी को। और डीसीपी ने इन सारे सबूतों के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो को हवाले कर दिया। उस पर जांच होने लगी और एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पूरे मामले को तहकीकात करने के लिए थोड़ा समय लिया। और अब वो समय आ गया जब एंटी करप्शन ब्यूरो, जो दिल्ली पुलिस की इकाई है, इसने इस पूरे मामले पर उन पुराने सबूतों को फिर से खंगालना शुरू किया। और 23 मई को इसी साल, पिछले महीने जो 23 मई आया, उसमें इन तीनों नेताओं को एक नोटिस भेजी गई जिन्होंने कंप्लेन किया था। यानी खुराना, बख्शी और कपिल शर्मा, तीनों के पास एसीबी की एक नोटिस आई। उसमें कहा गया कि आपने जो सबूत दिए थे वो प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा है कि इसमें बड़े घोटाले हुए हैं। 2000 करोड़ के घोटाले का जो जिक्र किया गया था, उसमें कहा गया कि आपने जो सबूत दिए, प्रथम नज़र में, पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि ये सारे सबूत की अहमियत है और इस पे और जांच की जानी चाहिए। हमारे पास भी कुछ सबूत हैं जिसकी जानकारी हम लोगों ने स्कूल से, जहाँ जहाँ भवन निर्माण हुआ, कमरा निर्माण हुआ, स्विमिंग पूल बना, उन जगहों से इकट्ठी की है। लेकिन आपके पास अगर इसके अलावा भी और कुछ सबूत है तो वो हमें दीजिए, जिससे कि आगे की जांच आसानी से की जा सके। और इन तीनों नेताओं ने लगभग एसीबी को बताया कि 1 से 1.5 सप्ताह में हम आपको वो सबूत देंगे। अब वो सबूत मिलने से पहले ही अरविंद केजरीवाल के दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी के शिकंजे में फंस गए।
और सत्येंद्र जैन को ईडी ने समन भेजा, उनसे पूछताछ की और पूछताछ के दौरान ही ईडी को लगा कि सत्येंद्र जैन सही तरीके से बता नहीं रहे हैं, राज खोल नहीं रहे हैं, इनको ज़रूरत है कुछ दिन और कस्टडी में रखने की। इसलिए गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और फिर वो 9 जून तक ईडी की हिरासत में चले गए। अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल को लगने लगा कि मनीष सिसोदिया की बारी आ गई है, क्योंकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों ही स्कूल घोटाले में पार्टनर हैं और सबसे बड़े पार्टनर अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, जो पार्टी फंड से लेके व्यक्तिगत तरीके से उसका उपयोग किया होगा और उसमें अब मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आ सकता है, क्योंकि एसीबी के पास जो सबूत मिले हैं उसमें पैसे 2000 करोड़ के घोटाले में अगर कुछ 100 करोड़ का भी मामला सामने आया तो उन पैसे के मामले आएंगे और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के पास ये केस चला जाएगा, जिसमें मनीष सिसोदिया की भी सुनवाई होगी और उनसे पूछताछ की जाएगी। और मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी बनने या अन्ना आंदोलन शुरू होने से भी पहले से साथ में काम कर रहे हैं। दोनों ने कबीर एनजीओ में भी साथ में काम किया था, जिसमें फोर्ड फाउंडेशन का पैसा लगा हुआ था और दोनों एक दूसरे के राजदार हैं। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर आम आदमी पार्टी में थोड़ी बहुत वैल्यू किसी की है तो वो है मनीष सिसोदिया। उसके अलावा सब जमीन पर रेंगने वाले नेता के तौर पर हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने और किसी की औकात ही नहीं है कि वो कुर्सी पर भी ढंग से बैठ सके, उनसे कोई सवाल पूछ सके। इसलिए अब अरविंद केजरीवाल को ये डर सताने लगा है कि जैसे ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, उनको कस्टडी में लिया जाएगा और जैसे ही उनसे सवाल पूछे जाएंगे, पूरी आम आदमी पार्टी के ऊपर कीचड़ लग जाएगा भ्रष्टाचार का और फिर उनके नेता और कार्यकर्ता कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ अगर मनीष सिसोदिया ने पुराने नए कई मामलों में मुंह खोल दिया तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति भी खत्म हो जाएगी, कैरियर पर ब्रेक लग जाएगा और जो ईमानदारी का ढोंग करते फिरते हैं, जो ईमानदारी के ढकोसले करते हैं, वो भी पर्दाफाश उसका भी हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल बार बार अपनी पूरी टीम को लगा रखे हैं कि किसी भी तरह से मनीष सिसोदिया को बचा लिया जाए और इससे पहले राजनीतिक हंगामा किया जाए, चाहे उसमें उद्धव ठाकरे को शामिल करना पड़े, शरद पवार को शामिल करना पड़े, ममता बनर्जी को शामिल करना पड़े, स्टालिन और केसीआर को शामिल करना पड़े, यानी पूरे विपक्ष के सामने अगर गिड़गिड़ाना भी पड़े कि इसके लिए मेरे साथ आइए, तो वो कर लेंगे, क्योंकि ये उनके कैरियर की बात है, राजनीति की बात है, सियासत की बात है। इसके बाद उनकी सियासत आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।